नबी दा उमरा लगाना ओ कलमा नबी दा उमरा लगाना ए पढ़दा पढ़ेदा ए हसन निमाना ओ कलमा नबी दा कलमा नबी दा उमरा लगाना ओ कलमा नबी दा उमरा लगाना ए पढ़दा पढ़ेदा ए हसन निमाना ओ कलमा नबी दा कलमा नबी दा उमरा लगाना ओ कलमा नबी दा उमरा लगाना ए पढ़दा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब दूर करीब से तशरीफ़ लाए हैं, अहले इलाका भी शामिल हैं, अहले डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं, अहले पंजाब भी शामिल हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों से आपने शिरकत की है। जद अमजद ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक पर यकीनन ये घड़ी क्योंकि माह मुक़द्दस भी है, आमना के लाल के तशरीफ़ लाने का एक मुक़द्दस महीना भी है और साथ में जद अमजद के सालाना उर्स पाक की आखिरी शब भी है। तो अल्लाह ताला दोनों के ज़िक्र अपनी बारगाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और तुआदा ए टूर आमना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह दे फैज़ तू को मुस्तफ़ीद थिमण दा शर्फ अता फरमावे। मेरा मौजू है कि अल्लाह दी अता नाल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इख्तियारात। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु तमाम इज़्ज़तें मेरे अल्लाह ताला के लिए हैं, वाले रसूल ही और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। ये फरिश्तों का काम है दुरूद शरीफ पढ़ना। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा तो बदर्जा ऊला हक बनता है कि सरकार पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। हमारी ज़बान रत्बुल रिसान रहे सरकार के ज़िक्र में। और वलिल मोमिनीना फरमाया है आयत करीम के आखिर पे, यानी कि परहेज़गार मुत्तकी और मोमिन लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या इज़्ज़तें तकसीम भी करता है या सारी इज़्ज़तें अपने पास रखता है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। अल्लाह ताला जिससे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है, जिससे चाहता है ज़िल्लत अता फरमाता है। जिस तरह अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को शाह किसी को गदा, इसी तरह अल्लाह ताला के कारखाना कुदरत में ये भी ज़ाब्ता है कि वो किसी को ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाता है किसी को कम। तो वाले रसूल ही इमाम मेहदी अल फारसी शरा मुतालिउल मुसर्रात शरा दलाइलुल खैरात लिख दें
कि हजूर दा जिक्र करके अगर मोमिन दे दिल में ठंड महसूस नहीं होती तो उनके अंदर धड़कन वाला दिल, उनके अंदर चलने वाला दिल किसी मोमिन दा दिल हो ही नहीं सकता। ये थी नहीं सकता कि जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो और मोमिन के दिल में ठंड ना पड़े। अहबाब, जिक्र रसूल हमारे ईमान की हिफाजत करती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आने वाला नूर हमारे ईमान की हिफाजत करता है, वगरना आज हम किसी और जगह बैठे होते, इस उर्स पाक पर ना आते। ये गुंबत खजरा का फैजान आ रहा है और चरागे जद अमजद हमें ये पिला रहा है। तो अब आप अख्तियारात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात समझने के लिए साबका पैगंबरों के इख्तियारात समझने होंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात उलमाए कराम ने 1200 लिखे हैं, बाज़ ने ज़्यादा लिखे हैं, बाज़ ने कम लिखे हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, आपकी अज़मत समझने के लिए कुरान पाक का सहारा लेंगे। कुरान पाक में है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को डंडा यानी कि असा, लकड़ी के डंडे से सांप बनाने का अख्तियार अता किया बेइज़्न ताला, अल्लाह ताला की इज़्ज़त से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक डंडे को, लकड़ी को सांप बना सकते हैं। ये है मुक्तदी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। साबका पैगंबर मुक्तदी है और मेरा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं। तो जब मुक्तदी ये काम करते हैं, अपने इख्तियारात यूज़ करते हैं, तो इमाम का आलम क्या होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते, कोई भी बेजान चीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रख देते तो वो उसको हाथ फेर कर मसीह पे कहते कि मसा करके ज़िंदा कर देते। मसीह इसलिए कहते जिस चीज़ को टच करें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का भी इसी तरह कुरान मजीद में वाक़या गुज़रा है। वाक़या निगारी मकसूद नहीं है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात आपको समझाने हैं कि मेरे नबी को बेख्तियार न समझो। मेरा नबी अख्तियार रखता है, मेरा नबी मोजज़े दिखा सकता है। तो अहबाब, बादशाह की गाड़ी आ रही हो और उसके आगे एक होका लगा रहा हो, एक निदा दे रहा हो, बाअदब, बामुलाजा, बाहुशियार बादशाह सलामत आ रहा है, और जो होका लगा रहा है उसकी शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, और जो बादशाह आ रहा है उसकी शान क्या होगी। जो होका लगा रहा है वो मुक्तदी है, जो आ रहा है वो इमाम है। तो अहबाब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान वराउल वरा है। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बात अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ला युमकिनु सनाउ, या रसूलुल्लाह साकन तेरी तारीफ अल्फाजा नाल बयान नहीं होती। तेरी तारीफ वराउल वरा है। कमा काना हक़्क़ुहु, जैसे आपकी तारीफ करने का हक है हमसे अदा नहीं होता। बाद अज खुदा, खुदा के बाद बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, तू ही खुदा के बाद बरतर वाला है, किस्सा मुख्तसर। तो अब आप मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने दर्जा बंदी रखी है।
जमादात से नबादात अफजल, नबातात से हैवानात अफजल, हैवानात से इंसान अफजल, इंसानों से मुसलमान अफजल, मुसलमानों से औलिया कराम अफजल। इसी तरह पैगम्बरों से रसूल अफजल। तो आखिर पर जब सब पैगम्बरों की शान ख़त्म होती है तो मेरे इमाम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बुलंदी है, रुफ़अत है, वो शुरू होती है। तो अहबाब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करके मोमिन के दिल में ठंड पड़ती है। आला हज़रत ने फरमाया था, अंबिया से रसूल, रसूलों से मेरा नबी, आला नबी। तो आला हज़रत का जो कलाम है वो कुरान मजीद की तफसीर है, या हदीस पाक की तफसीर है, या सलफ़ सालिहीन के अक़वाल हैं। तो अहबाब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो निस्बत लगा लेते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें भी नवाजते चले जाते हैं। कहीं देखो जद अमजद ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाक रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक है, कहीं देखो हज़रत अब्दुल्ला पीर बारू उर्फ पीर बारू रहमतुल्लाह अलैह का दरबार पुरनवार है, कहीं देखो तो हज़रत बऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। ये कमली वाले के चिराग हैं जो मदीने से आए हैं और हमें रोशनी अता कर रहे हैं। हमने इनके मलफूज़ात पर चलना है, इनकी बाज़ो नसीहत पर चलना है, इसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार देनी। तो जद अमजद का जो कलाम है कि उमर ज़ाया वञा बैठूं, दोख दुश्मन दा खा बैठूं, न ज़र रिया न घर रिया, ना मापियो कोई पिसर रिया, सुख जिंदड़ी को गम ला बैठूं। उमर त गुज़र वञणी है, चिटियां ॾाढ़ियां ही हो वञणियां, चंद ॾींहं सरकार दे दीन ते ला वञो। अगर दीन ते निवे ला सघंदे त जेरे दीन नाल अटैच इन उन्हां नाल निस्बत कायम करो। तो हजरात, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए, और हम तो कहते हैं कि औद पहाड़ खुशी से झूमने लगा, बाज़ हजरात कहते हैं कि ज़लज़ला आया था। आप मुझे बताएं, जब ज़लज़ला आता है तो हम कमरे से बाहर निकल आते हैं ना, इमारत से बाहर निकल आते हैं? नहीं, मेरे सरकार ऊपर खड़े रहे और अपनी एड़ी मुबारक पहाड़ पर मारी और फरमाया, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी मौजूद है, एक सदीक मौजूद है, दो शहीद मौजूद हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ को रोक दिया। तो पता चला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाअख्तियार हैं, और ये भी पता चला कि आपको इल्म गैब अता किया गया, क्योंकि आपने फरमाया कि आपके ऊपर दो शहीद हैं। उस वक्त वो ज़िंदा थे। इल्म गैब की ये दलील हो गई कि आप पर दो शहीद हैं, और इख्तियारात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि आपने एड़ी मुबारक मारी और पहाड़ रुक गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे नहीं पहाड़ से। अगर ज़लज़ला होता तो सरकार पहाड़ से उतर जाते, नहीं, वो खुशी से झूम उठा। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलका बल्कीस का तख्त को लाए। हज़रत आसिफ बिन बरखिया खड़ा हो गए। ये नबी नहीं थे, वली थे। तो उन्होंने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी देर में लाओगे? तो हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि पलक झपकने से पहले, पिपलियाँ बंद होवन तो पहले। पिपली बंद 1 सेकंड छोंदी है, उससे भी कबल, पिपली बंद होने से भी कबल मैं मलका बल्कीस का तख्त
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूँगा। तो ये कोई नबी नहीं थे बल्कि वली थे। इन्होंने अपनी तवज्जो के साथ वो तख्त एक सेकंड से भी पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। तो इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमारा काम बिगड़ गया है, मुर्शिद कामिल तवज्जो करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसी दलील पर हम कहते हैं जिस तरह हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने तवज्जो की, तख्त आ गया। इसी तरह हम कहते हैं कि जब मुर्शिद हम पर तवज्जो करेंगे, हम पर निगाह करम करेंगे, तो हमारा बिगड़ा काम भी सीधा हो जाएगा। तो अब आप मुल्के कौनैन में अम्बिया से अम्बिया, मुल्के कौनैन में अम्बिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अम्बिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अम्बिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। तो अब थी जिसके मुकद्दर में, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे दुनिया, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।